2022 का इलेक्शन जो भरमौरी साहब ने यहाँ से लड़ा था, 26,000 वोट उनको मिले थे। लेकिन हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी और उसके उपरांत यहाँ से लगभग उनको हाशिए पर धकेला जा रहा है। इतने फायर ब्रांड नेता जिनका नाम हिमाचल में भरमौरी नाम से जाना जाता है, और जब जब भी यहाँ जब विकास की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में चाहे भरमौर की बात हो, जितना भी विकास है वो भरमौरी साहब के कर्मफल द्वारा ही संपन्न हुआ है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों की बात हो, तो जितने भी विकास के काम हैं इन्होंने किए हैं। इसके उपरांत कुछ दिन पहले इन पे ललित जी ने एक टिप्पणी की थी, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं कि ललित जी तो पहले अपने ये बताएं कि आपने कितनी पार्टियां बदली हैं। सबसे पहले उन्होंने 2012 में शिवसेना से इलेक्शन लड़ा, उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी में चले गए। 2005-6 से लेकर 17 तक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे, जिला कांग्रेस कमेटी के, जिला कांग्रेस भाजपा के सदस्य रहे, वो सचिव के पद पर उन्होंने कार्य किया। और जब 2017 में उन्होंने भाजपा से टिकट के लिए आवेदन किया तो कांग्रेस का दामन थामने की कोशिश की, तो उनके जो आकाएं हैं, आका होते हैं, उन्होंने उनके माध्यम से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए 2019 में। जब 2019 के बाद 22 का इलेक्शन आया विधानसभा का, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, बिल्कुल पूरी तरह से उन्होंने छुरा घोंपा। और जब यहाँ एक बहुत बड़ी उसका मीटिंग का आयोजन हुआ तो उन्होंने अपने इस मंच से कहा था कि मैं अपने नॉन ट्राइबल से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को भारी मतों से विजय दिलाऊंगा। लेकिन जब बात आई इलेक्शन की तो अपने वहां से ही पार्टी से गायब हुए, किसी भी कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। इसके बावजूद जब 2024 में लोकसभा के इलेक्शन हुए तो उन्होंने विक्रमादित्य जी के पक्ष में भी भरपूर कहीं भी किसी भी मंच पर नहीं आए, और ना ही कभी उन्होंने ये शेयर किया होगा कभी अपने पोस्ट पे कि विक्रमादित्य जी के लिए पार्टी या उसके लिए प्रचार किया जाए या उसको वोट डाले जाएं। इनका तो जब जब भी इनका इस कांग्रेस सरकार हमारी है, लेकिन कांग्रेस का जो सक्रिय कार्यकर्ता है वो नजरअंदाज है। वो कहीं दूर दूर तक भी इसका मतलब ये समझा जाता है कि हम तो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं। 2.5 साल का समय बीत चुका है, लेकिन एक भी काम हमारे कार्यकर्ताओं का नहीं। हम नहीं चाहते कि हमें काम करना हमें चाहिए, लेकिन जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता थे जो 50 सालों से कांग्रेस से साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी नजरअंदाज कर दिया गया है। तो ये मैं ये समझ नहीं सकता हूँ कि ये क्या हो रहा है, कैसे और क्या हो रहा है। जहां तक भरमौरी जी ने अगर ये बात कही थी कि अमित जी को आगे लाने के लिए, तो हर पिता का दायित्व होता है कि वह अपने जिम्मेदारी से अपने एक उस वजह से उन्होंने ये आकर ये बात कही होगी कि अपना एक उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए। तो अमित जी का अभी पिछले 25 वर्षों से इस कांग्रेस पार्टी के साथ सक्रिय रहे हैं, लगातार काम करते हैं। बहुत मतलब राष्ट्रीय स्तर पर की बात करें तो प्रदेश स्तर पर भी 2 बार सचिव, प्रवक्ता, और अभी हाल में ही पिछली मर्तबा उनको आदिवासी कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया था। 2 बार यहाँ से जिला परिषद के सदस्य रहे हैं। आज हम इकट्ठे होकर और मजबूती के साथ यहाँ खड़े नहीं होते हैं तो आने वाला समय हमारी इस भरमौर कांग्रेस के लिए सुखद नहीं होगा। तो मैं एक बार सभी कार्यकर्ताओं से अपनी ब्लॉक कांग्रेस की ओर से गुजारिश करूंगा कि हर कार्यकर्ता अपने
सूझबूझ से बयान दे, मतलब एक गलत बयानबाजी और इतने हमारे विरुद्ध बाया विरुद्ध नेता के अगेंस्ट अगर ये कोई आपत्तिजनक बात करेंगे तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब 2027 का इलेक्शन आएगा उसमें देखा जाएगा कि हाईकमान किसको टिकट देती है, दल बदलों के लिए आगे करती है, या जो मतलब जिन्होंने निष्पक्ष भाव से सेवा भाव इस कांग्रेस पार्टी के लिए, इस ब्रह्मौर के क्षेत्र के लिए किया है, उसको आगे लाती है। तो मैं पुनः एक बार अनुरोध करता हूँ, अगर फिर से भी अगर कांग्रेस पार्टी ने इस हमारे इस क्षेत्र से अगर इस कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ताओं को, लीडरों को अनदेखी की गई तो हम निष्पक्ष रूप से ये कह सकते हैं कि ब्लॉक कांग्रेस जो है सामूहिक रूप से त्याग पत्र देगी और उसके बारे में सोचा जाएगा। जय हिंद।